अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। योगी आदित्यनाथ इसको लगाम डालने वाला क्यों कोई नहीं है? आज मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर पे बात उठी पूरे इंडिया में, एक हवा मच गया कि मुसलमानियों मुसलमानियों मुसलमानों। बहुत सारे हिंदू साथ हो गए कि नहीं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आपने बच्चों को बैनर पकड़ा दिए, इनको स्कूल जाना चाहिए था। ओवैसी जी ने फिर जवाब दिया, टिका के स्टिक जवाब, कमाल का जवाब ओवैसी जी ने दिया। आइए देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं। लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना और कमेंट करें और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे फिर इंशाल्लाह मैं भी आपको कुछ बातें ज़रूर बताऊंगा। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बरेली के वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। अजीब मामला है, दोहरा रवैया, दोहरा रवैया का यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ, कुछ नहीं। वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे, मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं, इमाम हुसैन जिंदा है, अहले बैत जिंदा है, और यजीद मलून मुर्दा है। जुल्म करने वाले खत्म हो जाते और हक का परचम उठाने वाले अल्लाह उनके नाम को जिंदा रखता। तो आपको और हमको डरने की जरूरत नहीं है। फिरौन भी बड़ा दावा करता था कि मेरी हुकूमत है, नमरूद भी बड़ा दावा करता था मेरी हुकूमत है, मैं आग में इब्राहिम को डाल दूंगा। दुनिया ने देख लिया कि नमरूद की हुकूमत खत्म हुई, फिरौन की हुकूमत खत्म हुई, यजीद पलीत खत्म हो गया। ये जुल्म करने वालों की थोड़े दिन बाकी है, अल्लाह जानता। मगर अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जब कभी भी परेशानी आती है तो थोड़ी देर के लिए सोचो गाजा के फलस्तीनी क्या कर रहे होंगे। 65,000 मर चुके हैं, 65,000। और मां बोलती है बेटे की जनाजे के सामने खड़े होकर, बेटा मैंने तुझे बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के लिए शहीद किया, जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा भी सलाम पहुंचाना। बाप बेटे की लाश को देखकर कहता है, छोटे बच्चों की लाश को बाप कहता है, या अल्लाह तेरे हक के लिए मैं कुर्बान कर दिया। और गूगल पर जाकर देखो, 65,000 गाजा में मर गए, एक आदमी भी खुदकशी नहीं किया, एक भी खुदकशी नहीं किया। आजकल तो साइकियाट्रिस्ट सबको बेवकूफ बना रहे।
اور یہاں ہم دیکھے تو ارے ایسا ہو گیا، ارے ویسا ہو گیا، ارے مرد بنو، ہمت والے بنو. کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ارے مصائب کے طوفان آئیں گے مگر جو صبر اور ثابت قدم رہے گا اور ہمت نہیں چھوڑے گا، تم کو دنیا میں عزت یا پھر کوئی تکلیف ملی ہوگی مگر اس کا اجر اللہ حشر میں دے گا. اللہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر حشر کے میدان میں دے گا. اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خبر میں جائیں گے، چہرے مبارک کا دیدار کروایا جائے گا. سوچو کیا خوشخبری ہوگی، کیا مزہ آئے گا جب رحمت اللہ عالمین کے چہروں کو دیکھو گے، جب چہرے مبارک کو دیکھیں گے. کیا منظر ہوگا جب حشر کا میدان ہوگا، سب رسول نبی نفسی نفسی بولیں گے اور کملی والے بولیں گے میرا امتی کہاں ہے، میرا امتی آؤ. گناہگار کو تلاش کریں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نیک بنو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرو، بیویوں سے اچھا رہو. بیوی سے اچھا نہیں رہتے، بہن سے بہن بھائی کچھ کرا تو غصہ آتا، سینہ تان کے جاتے، کیوں رے میری بہن کو ایسا بولا، اپنی بیوی کو، تمہاری بیوی کو کیا ہو رہا. یہ میں سب دیکھ کے بول رہا ہوں، عوام سے سن کر بول رہا ہوں. یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے. کسی سے نہیں ڈرنا، نہ بابا سے ڈرنا، نہ مودی سے ڈرنا، نہ امت شاہ سے ڈرنا، نہ شنڈے سے ڈرنا، نہ فڈنویس سے ڈرنا، کس سے بھی نہیں ڈرنا سوائے اللہ سے. اللہ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کے پاس اقتدار ہے. ارے بھارت میں کئی حکومتیں خلے آئے، سب چلے گئے، نام رہے نام اللہ کا، اللہ کا ہی نام رہے گا. تو ہمتوں کو بلند کرو نوجوانوں. ہوتا ہے تھوڑی فکر ہوتی ہے، ارے ایسا ہو گیا، مگر دل کو بولنا ٹھہر، اللہ ہے. اپنے حوصلے کو ایک تم 10 سیکنڈ کے لیے ٹھہر جاؤ، دیکھو تمہارے میں کیسا اعتماد اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے ہمارے ایمان کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور یاد رکھو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہمارے لیے بنائی گئی ہے. آج اگر کوئی اقتدار پہ ارے صاحب ایسا ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا پیارے، کچھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہم ہی غالب ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہم ہی غالب ہوں گے. دیکھنا تم انشاءاللہ تعالی. اللہ مظلوموں کو اقتدار دیتا ہے، اللہ کمزوروں کو اقتدار دیتا ہے. جس پہ ظلم کیا جاتا ہے نا، تاریخ گواہ ہے، اللہ ان کو اقتدار دیتا، ان کو بادشاہ بناتا. اللہ دے گا ہم کو انشاءاللہ تعالی. یہ حکومت جو وقف کا قانون بنائی، یہ ظلم ہے مسلمانوں پر. ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے قانون بنائے، ہماری درگاہوں کو چھیننے کا قانون بنائے، قبرستانوں کو، عیدگاہ کو چھیننے کا قانون بنائے. ہمارے 200-300 سال کی درگاہیں، مسجدوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ اب مالک وقف نہیں ہے، ایسا ہی رہے گا. کیا کرنا چاہتی ہے حکومت؟ یہ کیوں بی جے پی اتنی نفرت کرتی ہے مذہبی مقامات سے ہمارے؟ کیوں کہہ رہے کہ اگر کوئی ہبہ ہوگا تو بچی کا حق نہیں لیا جا سکتا؟ ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ لیمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر دیا گیا تاکہ جو وقف بورڈ کی زمین پر قابض ہے وہ مالک بن جائے. آپ سوچ رہے ہیں نریندر مودی کیا کیا آپ نے قانون بنا کر؟ آپ نے ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے دور کیا جائے گا. آپ کو غلط فہمی ہے بھارت کے پردھان منتری.
हम नहीं छोड़ेंगे अपनी मस्जिदों को इंशाअल्लाह ताला, हम नहीं छोड़ेंगे अल्लाह के घर को, हम उसको आबाद रखेंगे। ये हमारे औलिया अल्लाह के आस्ताने उस वक्त भी आबाद थे जब जालिम और जाबिर बादशाह थे, आज भी आबाद है और सुबह क़यामत तक आबाद रहेंगे। हमारी खानकाएं कभी वीरान नहीं होंगी, वहां पर अल्लाह का नाम लेकर दिल पर ज़रब मारकर जिक्र किया जाता है, वो होता था, हो रहा है और होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो जिसमें योगी आदित्यनाथ ने आपके सामने बोला कि बच्चों को बैनर पर कहाँ पकड़ा दिए कहाँ पे पकड़ा दिए, चलें पकड़ा दिए होगा कहीं पे, मैं मान लेता हूँ। बैनर पकड़ा दिए, गलत पकड़ाए हैं क्या? अपने हक के लिए पकड़ाए। आपके खिलाफ पकड़ाए क्या? नहीं पकड़ाए आपके खिलाफ। ये नाम किसी ने नहीं लिया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। किसी हिंदू के खिलाफ पकड़ाए हैं क्या? नहीं। कोई भी नहीं कह सकता मीडिया का इंसान कि ये सारे के सारे बैनर हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ थे या सिख कम्युनिटी के खिलाफ थे या किसी और के खिलाफ थे, इंडिया के खिलाफ थे। नहीं नहीं, नेवर नेवर नेवर। लेकिन आपकी तकरीर का मवाद ख़त्म हो चुका था। मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, आपकी तकरीर का मवाद ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से आपको ये टर्न लेना पड़ा कि मैं क्या करूँगा, मुसलमानों को इस पे लेके आऊँगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी कम्युनिटी को मुसलमानों के ख़िलाफ़ लेके आऊँगा, अपनी कम्युनिटी को मुसलमानों के ख़िलाफ़ लेके आऊँगा। और आप लेके आए हो। गलत किया आपने, बिल्कुल गलत किया। आप क्यों ऐसा करते हैं? आपके पास मवाद ख़त्म हो चुका था, बस, और कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि जो ओवैसी साहब ने बात की है कि उत्तर प्रदेश के नेता योगी आदित्यनाथ, बरेली में मसला हुआ, हिंदू दरगाह पे गए और उन्होंने कब्र को लाठियां मारना शुरू की, कब्र तोड़ रहे थे। क्यों भाई? हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर इसी तरह तकद्दुस है मैयत का, मरने वाले का, जो मर चुका है, जिस तरह एक जिंदा का तकद्दुस है। इसीलिए तो हम उसको नहलाते हैं, सफ़ेद कफन पहनाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, प्यार मोहब्बत से अदब से कब्र में उतारते हैं, और उसके बाद फिर हम हमेशा जाते रहते हैं कब्र के ऊपर। आपका बंदा तो जल गया, राख हो गया, आपको कुछ बस वो तस्वीर लगा दी उसकी, उसको हार पहना दिया, गोया कि वो जिंदा है। ये आपकी बात है, इसका सबूत है नहीं कोई किसी के पास। तो कहने का मकसद ये है कि आपने हमारे मुक़द्दस मुर्दों की, जो कि मैयतें हैं, मर चुके हैं, उनका भी पालन किया है और बहुत ज़्यादा उनके बारे में गलत बातें की हैं। ये हिंदू ने किया है। मुसलमानों ने क्या किया? तो बैनर उठाया ना, कानून को तो हाथ में नहीं लिया। उन्होंने तो कानून को हाथ में लिया था। बड़े मेहरबानी थोड़ा सा समझदारी से बात किया करें। मैं हमेशा इंडिया के बारे में जो है वो ऐसी पॉलिसी की बात करता हूँ कि देखो, एक तो जंगे मत करो आपस में, जंगो जदल, खाना जंगी, लड़ाइयाँ मत करो, टेबल टॉक पे आओ। आप टेबल टॉक करके बहुत कुछ जीत सकते हैं। दूसरा ये है कि एक दूसरे की कुर्सियाँ मत हिलाओ। तुम उतरो, हम बैठेंगे, तुम बैठ गए तो उसने बोला तुम उतरो, हम बैठेंगे। अरे भाई, इतना बड़ा इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के बाद एक पॉपुलेशन है इंडिया की। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का बेड़ा गर्क कैसे करते हैं ये सियासतदान? अधूरे इलेक्शन छोड़ के तो इलेक्शन ख़त्म करा के दोबारा इलेक्शन करना कोई आसान काम है? थोड़ा पैसा लगता है। आपके यहाँ तो हज़ारों करोड़ की बात होती है, हज़ारों अरब की बात होती है। मसाइल ये है ना, कितना खर्चा होता है, फिर महंगाई बढ़ती है, फिर महंगाई बढ़ती है, फिर महंगाई बढ़ती है, महंगाई उतरने का नाम ही नहीं लेती। तो ये मेरी बातें होती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।